रही हूँ कि आपकी जो भी सब्जेक्ट का मैं नोट्स दूंगी, जैसे कि ईवीएस का नोट्स मेरे पास पूरा है तो मैं दूंगी, ऑब्वियस दूंगी, बिकॉज ईवीएस को हम लोग जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जैसे कि पोल्यूशन चैप्टर, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे, ये नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप लोग खुद से पढ़ेंगे। और जैसे हो गया कि नॉर्मल एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट के रिलेटेड आप लोग नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, लिविंग थिंग्स क्या है, उसके रिलेटेड कुछ कुछ कंसेप्ट है पहले फर्स्ट यूनिट में, तो वो सब तो आप खुद कर सकते हैं। जो जो कॉन्फ्रेंस हैं जस्ट लाइक रियो अर्थ सबमिट है, बहुत सारे सबमिट है, कॉन्फ्रेंसेस हैं, उसको हम लोग करेंगे। तो मैक्सिमम 2-3 क्लासेस में वो कंप्लीट हो जाएगा ईवीएस, इसलिए नोट्स उसका बना के रखिए, क्योंकि ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा तो क्या होता है ना, आप लोग सोच रहे होंगे आप लोग इतने बच्चे हैं, बट वहाँ पे आप जब एग्ज़ाम देंगे आपका रिजल्ट आएगा, आपको पता चलेगा आप लोग 40,000 प्लस स्टूडेंट एट ए टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं। एट ए टाइम आप लोग 40,000 प्लस बच्चे हैं। मेरे टाइम में मैंने 49,000 बच्चों के साथ हम लोग ने दिया था, तो आप लोग भी उतने ही बच्चों के साथ देंगे। 49 40s में ही पकड़िए ना, इतने हज़ार बच्चों में दे रहे, तो सेम टाइप के अगर नोट्स बनाते हैं तो भी प्रॉब्लम है। तो मेरे नोट्स को फॉलो करिए, बुक से कुछ पढ़िए, कुछ क्रोम से ढूंढिए, बट मार्क करके रखिए। आइदर आपको टाइम नहीं हो रहा है, उसका प्रिंट निकाल के रखिए, उसमें मार्क करिए, उसमें ऐड करके रखिए। 5-5 मिनट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी आपके पास बहुत टाइम है, बिकॉज आप अगर नवंबर दिसंबर में 4 ही पेपर है, ऑब्वियस कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर तक। अगेन सर के अकॉर्डिंग, जैसे हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा टाइमिंग में क्लास होना चाहिए, बिकॉज आप में से बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बोला 11 से 12, जिन्होंने बोला 3 से 4, तो कोई टाइम का ये नहीं हो रहा, तो वो प्रॉब्लम हुआ लास्ट में, मुझे मेरा शेड्यूल चेंज करना पड़ा, और कुछ नहीं चलेगा। बट ये चीज़ है ना, आप लोगों को जो टास्क दिया जाए प्लीज़ कंप्लीट करिए, प्लीज़ कंप्लीट करिए, वो मानना स्टार्ट करिए, बिकॉज ड्यू टू ऑनलाइन एग्ज़ाम आप लोगों का हैबिट छूट गया है, आप लोगों ने प्रॉपरली नहीं पढ़ा तो हैबिट छूट गया, तो प्लीज़ उसके लिए प्रिपरेशन लीजिए। ऑफलाइन बहुत स्ट्रिक्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है ऑफलाइन, तो ऑफलाइन के लिए प्रिपेयर होइए अच्छे से, क्योंकि वहाँ जाके आपको टीचिंग भी देना है, आपको सारे A to Z लेसन प्लान्स, पूरे 90 लेसन प्लान्स होने चाहिए, और उसमें से मैक्सिमम 30 लेसन प्लान तो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर होगा, एंड उसको आप 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हो, वैसा कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। एंड असाइनमेंट्स के लिए जो कंसेप्ट है, जैसे कि EPCs आते हैं, एनहांसमेंट कोर्स है, ये एनहांसमेंट प्रोग्राम्स कोर्स होता है, कंटेंट उसका अलग है, तो उसी कंटेंट के बेसिस पे लिखना है। सर जो भेजेंगे उसमें कुछ कुछ कंटेंट मिसिंग रहता है, प्लीज़ कंटेंट के बेसिस पे लिखिएगा, क्योंकि इस बार थोड़ा सा 2 साल ऑनलाइन हुआ है तो थोड़ा स्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर रहना है, कैसा होगा एग्ज़ाम बाद में देखा जाएगा, बट अभी प्रिपेयर रहना है। उसके बाद जो चीज़ें मैं बोल रही थी, EVS का और एक यूनिट है, जैसे कि रेस्क्यू मैनेजमेंट सिस्टम, फ्लड आ गया, उसमें लोग बह गए, तो उनको कैसे रेस्क्यू करना, उनको कैसे खाना देना, उसके लिए कैसे प्लानिंग करना, उसको आप कैसे क्लासरूम सेशन में पढ़ाएंगे, कैसे बच्चों को समझाएंगे, वो सारे पॉइंट्स हैं। तो ऑब्वियस मैं जैसे थिंक कर रही हूँ आपको उसका नोट्स मिल जाए तो आप लोग आराम से धीरे धीरे लिखना स्टार्ट करेंगे। ऑब्वियस बहुत लोगों ने बोल दिया था कि मैम नोट्स दे दीजिए, लिखना है, ऑब्वियस दे दूँगी, जैसे टाइम मिलेगा मैं प्रोवाइड करना स्टार्ट करूँगी। अभी क्या चीज़ है, अभी आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ इंक्लूसिव एजुकेशन, ऑलरेडी राउरकेला में ये स्टार्ट हो चुका था, राउरकेला सेंटर में हम लोग 2-3 क्लासेस ये इसे लेके हम लोग कर चुके हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। बट एक बात बता देती हूँ, इंक्लूसिव एजुकेशन से 10% क्वेश्चंस CTET में आता है, OTET में आते हैं, OSTET, जितने भी TET एग्ज़ाम्स आप देंगी वो उसमें आएगा। अभी जो DSC एग्ज़ाम्स हुआ था, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ था, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। कौन से बैच में अब जो फर्स्ट सिटिंग में दिए थे वो बहुत डिफ़िकल्ट था, सेकंड सिटिंग वाले मॉडरेट थे। सो इस अकॉर्डिंग आपको हर एक चीज़ में, हर एक लाइन में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो TET के बेस्ड पे आप लोग माइंड को थोड़ा फोकस्ड करिए, ठीक है। सो अभी चलते हैं यूनिट 1 में, जो भी आप लोगों ने बुक पकड़ा हुआ है, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, पेपर 10, पेपर 10 है। यस मैम, बोले। मैम जो वो 2 ही लेसन लोगों पर है ना?
हाँ, आपका जो पेडागोजी है, जैसे कि आपका पेडागोजी अगर इंग्लिश एंड सोशल साइंस है तो आपको इंग्लिश में 90 लेसन प्लान्स लिखने हैं एंड सोशल साइंस के 90 लेसन प्लान्स लिखने हैं, ठीक है। तो ऑल टोटल मतलब कितने पेजेस में कंप्लीट करना है? अगर आप पेजेस वाइज देखें तो हमारे एक लेसन प्लान के लिए मैक्सिमम लगता है 6 पेज, मैक्सिमम 6 to 7 पेज लग जाएगा। हाँ, एक लेसन प्लान, बिकॉज ये मेजर लेसन प्लान्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको लग जाएगा, ठीक है। जो माइनर्स हैं, दैट मीन्स हम लोग जो पढ़ रहे थे उस टाइम में पढ़ रहे थे ना एग्जाम्स के टाइम पे, जो क्वेश्चन प्रोबिंग है या फिर नॉर्मली डिफरेंट कंसेप्ट था, जो क्वेश्चन प्रोबिंग के बाद एक्सप्लेनिंग मेथड था, जो कंसेप्ट हम लोग पढ़े थे उसके बेसिस पे भी लेसन प्लान्स आता है, तो वो सारे माइनर्स हैं, माइनर्स हैं। थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए प्लीज, जो भी। हाँ, टॉपिक आप सुनिए, सर अभी सर को आप पूछेंगे तो सर आपको बताएंगे कि आपके पास टाइम है, दिसंबर तक आप लिख सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने बोला आप लोग बहुत सारे वर्किंग लेडीज़ हैं, बहुत सारे पर्सन्स जॉब करते हैं, तो इसलिए मैंने बोला कि आप लोग स्टार्ट करिए अभी से, ठीक है। एक एक पेज लिखना स्टार्ट करिए और जून तक कंप्लीट हो जाएगा, उस अकॉर्डिंग बोलिए। तो लेसन प्लान्स आपको क्रोम गूगल में मिल जाएगा, जो भी 6, 7, 8 क्लास के लेसन प्लान्स बनाने हैं, 6, 7, 8 क्लास के जो कंसेप्ट हैं उसके बेसिस पे बनाना है। प्लीज कोई एक क्वेश्चन करिए, कोई एक पर्सन क्वेश्चन करिए, बिकॉज बहुत साउंड आ रहा है, बहुत साउंड आ रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। एनी वन पर्सन प्लीज, अदरवाइज आप लोग मुझे चैट में कर सकते हैं, आपको बात करना है तो यहाँ पे भी आपको चैट ऑप्शन है, आफ्टर क्लास खत्म होने के बाद आप चैट ऑप्शन में मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं वहाँ पे मैसेज का रिप्लाई दूंगी। मैम मैं तो मेरा था। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। मैथमेटिक्स और फिजिक्स, तो मुझे उसमें क्लास 6, 7, 8 के चैप्टर्स के वाइज मुझे लेसन प्लान बनाना होगा। हाँ, आप वैसे टॉपिक ढूंढ सकते हैं, जैसे एक मैथमेटिक्स है। वेट 1 सेकेंड, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ, पहले म्यूट करती हूँ। सॉरी, म्यूट करना पड़ा बिकॉज बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है, मैं बात नहीं कर पा रही। तो पहला पॉइंट ये है मैम, आपका जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स में आप मोशन के ऊपर कंसेप्ट लेके कर सकते हैं, ठीक है। आप मोशन के बाद फोर्स है, फोर्स के बाद और भी बहुत सारे लॉज हैं, लॉज के ऊपर लेके कर सकते हैं। अगर आप मैथ्स में आते हैं, कोन्स हैं, ट्राइंगल है, सॉरी कोन्स जो है ट्राइंगल भी वही है, सिलेंडर है, सर्कल्स कैसे हो सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री आपको कैसे पढ़ना है, मतलब 6, 7 क्लास का आपको माइंड में थिंक करना है एंड उसके बेसिस पे आपको कंसेप्ट लिखना है, उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछने हैं। छोटे बच्चों को कैसे आप स्कूल में पढ़ाते हैं वैसे ही लिखना है, ठीक है। वैसे टॉपिक्स आप पहले ढूंढ लीजिए। हाँ, आपने जो बोला ठीक है, लेकिन जैसे मैं किसी कोई भी लेसन प्लान एग्जांपल लेके देख के कर सकते हो, राइट? हाँ, कोई भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, आपको क्रोम में मिल जाएंगे 90 लेसन प्लान्स का पूरा पीडीएफ पड़ा हुआ है, ठीक है। आप वहाँ से पिक करिए, डिफरेंट कंसेप्ट्स के ऊपर आपको मिलेगा, आप वैसे देख के लिख सकते हैं, जैसे मेंशन वहाँ किया गया है वैसे लिख सकते हैं। प्लीज पार्डन कीजिए, सुनाई नहीं दिया बीच में, केवल 99। मैंने बोला मैम कि 90 लेसन प्लान्स का पीडीएफ पड़ा हुआ है, आप मतलब अपलोडेड है आपके क्रोम में या गूगल में, अगर आप सर्च मारेंगे ना लेसन प्लान्स फॉर फिजिकल साइंस और लेसन प्लान्स फॉर मैथमेटिक्स, देन आपको एंड एग्जांपल के तौर पे आप बीएड लेसन प्लान्स में मेंशन करते हैं तो आपको पूरे 90 लेसन प्लान्स मिल जाएंगे। मैं 99 नहीं बोली, 90 हो गया, 90 नंबर्स में लेसन प्लान्स मिल जाएंगे, उसके पीडीएफ एक साथ भी छोड़ा जाता है, ठीक है, छोड़े गए अभी हैं। उससे अगर 30 भी लेसन प्लान्स मिल गए, उसको 30 को लिख के अगेन आप रिपीट कर सकते हैं, रिपीटेडली आप मेंशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिपीटेडली आप लिख सकते हैं। नो मैम, फर्स्ट ईयर प्रियदर्शनी मैम,
फर्स्ट ईयर में जो पेडागोजी था उसी टॉपिक के ऊपर नहीं बनाना है, आपका जो पेडागोजी था उसी बेसिस पे टॉपिक्स ढूंढने 6, 7, 8 क्लासेस की एंड उसके अकॉर्डिंग बनाना है, ठीक है। मनीषा मैम, लेसन प्लान A4 साइज पेपर में नहीं बनाना है, ठीक है, A4 साइज में नहीं बनाना है। उसके लिए क्या है, आपके रेस्पेक्टिव कॉलेजेस से आपको एक कॉपी आएगा, बट उस कॉपी में आप अप्रोक्सीमेटली 30 लेसन प्लान ही मेंशन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप मेंशन नहीं कर सकते। सो दैट मैंने ये मेंशन किया था कि ये क्लासमेट का नोटबुक आता है, ठीक है, नियर अबाउट वो 150 या 120 लेता है। सो उसमें आसपास अगर देखेंगे 200 पेजेस होता है, तो उसको ले लीजिए, वो A4 साइज से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, बड़ा है। सो उसमें आप लिखेंगे, उसमें अप्रोक्सीमेशन में आप 60 लेसन प्लान्स वहाँ मेंशन कर देंगे। एंड जब आपको सर कॉपीज देंगे, ठीक है, बिकॉज कॉपीज आए नहीं अभी तक, सर अगर कॉपी देंगे, सर के पास है तो आप पूछ सकते हैं, अगर कॉपी दे दी तो ठीक है, बट अभी के लिए जो स्टार्ट करना चाहता है मैंने ये इंफॉर्मेशन दे दिया, ठीक है। स्वेतलिना मैम, कितने लेसन प्लान लिखने हैं? पूरे आपको 90 लेसन प्लान लिखना है, 90, ठीक है। टोटल कितने चैप्टर के लेसन प्लान बनाना है? टोटल कितने चैप्टर यहाँ पे मेंशन नहीं करना है मैम, आप 30 चैप्टर्स लीजिए, 40 लीजिए, 10 चैप्टर्स लीजिए, उसको रिपीटेडली लिखिए, चलेगा। आपको 90 लेसन प्लान शो करने हैं। इंग्लिश पेडागोजी में ग्रामर, पोस्ट पोएट्री सब ऐड कर सकते हैं, हाँ सब ऐड कर सकते हैं। ऐसे में जैसे दिवाली हो गया, या फिर आप कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, मोहर्रम हो गया, या फिर दुर्गा पूजा हो गया, उस कंसेप्ट को भी लेके आप कर सकते हैं। स्टोरी कैसे सुनाते हैं, डिफरेंट स्टोरीज के ऊपर कर सकते हैं, छोटे छोटे पोएट्रीज के ऊपर कर सकते हैं, वो सब में आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपको बस लेसन प्लान बनाना है, ठीक है। गुड इवनिंग मैम, अभी हम क्लासमेट नोट में शुरू कर सकते हैं क्या? हाँ, अभी आप शुरू कर सकते हैं, बट जिनको करना है करिए, या फिर वेट करना चाहते कर सकते हैं, सर का वेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने बताया, अभी से वरीड नहीं होना है, धीरे धीरे करना है, हमारे पास टाइम है। आप लोगों का मैंने देखा ना कि घर पे आप लोगों को बहुत काम रहता है, ऑफिस भी जाना पड़ता है, तो इस वजह से मैंने, स्कूल जाते हैं, कहीं कहीं वर्क करते हैं, तो इसलिए मैंने बोल दिया, ठीक है। असाइनमेंट्स, अगर असाइनमेंट्स का बोलूँ तो उसके कंटेंट्स के अकॉर्डिंग करना है। सो मैं, एक तो है आर्ट्स एंड ड्रामा, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट्स के बारे में लिखना है, दैट इज़ ऑल अबाउट फाइन आर्ट। फाइन आर्ट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ है, जैसे लाइक ड्राइंग, पेंटिंग, पैट्रन्स, बहुत सारी चीज़ है, ब्लॉक मेकिंग्स, उसको एक एक डायग्राम बनाते चलना, उसको छोटा छोटा करके लिखना है, 1 पेज उसके बारे में लिखना है, कैसे यूज़ करते हैं, एजुकेशनल पॉइंट में उसको कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद डायग्राम्स बनाने हैं, पेंटिंग्स करने हैं, क्रेयॉन्स में, पेस्टल्स में, वाटर कलर में पेंटिंग्स करना है। असेसमेंट का टॉपिक हम लोग को पता कैसे चलेगा, कौन सा असेसमेंट हमें मिला है, मतलब किस टॉपिक पे लिखना है? That is not assessment, that is assignment. Assignment already mentioned in your syllabus. EPC बोल के एक लिखा गया है ना, EPC, आपने फॉर्म जब भरा होगा EPC मेंशन है। मैम फॉर्म तो, अच्छा वो, हाँ, रजिस्ट्रेशन किया होगा ना आपने, सेकेंड ईयर में रजिस्ट्रेशन आपने किया होगा। हाँ, तो उसमें एक चीज मेंशन्ड है, हाँ, आप जो जिन्होंने भी किया है, तो वहाँ पे एक ऑप्शंस रहते हैं, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, दैट इज ओनली फॉर जस्ट लाइक EVS सिलेक्ट किए, या फिर EVS आपने सिलेक्ट किया, या फिर आपने पीस एजुकेशन लिया, या गाइडेंस एंड काउंसलिंग लिया, उसके बेसिस पे है। और 4 EPCs हैं, जस्ट लाइक आर्ट एंड ड्रामा, ठीक है। देन उसके बाद और भी है, और भी 3 है EPCs, मैं एक एक आपको बताऊंगी। अभी लेसन प्लान स्टार्ट करिए, बिकॉज आर्ट एजुकेशन का मैं दूंगी, आर्ट बहुत टाइम लगता है, ड्राइंग करना पड़ता है। सो आप लोग कोई भी छोटे बच्चों को दे सकते हैं, वो लोग कर दे तो भी चलेगा, आप लोग लिख लीजिएगा। अगर किसी को करना अच्छा लगता है तो वो कर सकता है, जस्ट लाइक ना उसमें स्टिचिंग का भी है,
उसमें आप अगर कॉटन्स को यूज़ करके कुछ फ्लावर्स बनाना चाहते वो भी है, कपड़े का या क्लॉथ्स का अगर छोटे मोटे से फ्रॉक बनाना चाहते वो भी है। ये टीचिंग है, टीचिंग का वन काइंड ऑफ प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको ऑलमोस्ट, अगर ये अच्छा से आपने किया तो 50 से 45 तक भी मिल जाएगा। तो आपको प्रॉपर वे से लिखना है। और एक है ICT, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हम लोग IT बोल देते हैं, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, बट यहाँ पे है इंफॉर्मेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आपको पूरे ICT के बारे में मेंशन करना है। पूरा ICT के कंसेप्ट हैं वहाँ पे, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और मैम मैं थोड़ा बोल लूँ बिकॉज म्यूट नहीं करने से बहुत साउंड आ रहा है, मैं बोल लूँ। जो क्वेश्चंस आ रहा है आप चैट में बता दीजिए, मैं बता रही हूँ वन बाय वन, मैं सारा क्लियर कर दूँ। तो उसके बाद और भी कंसेप्ट है जैसे कि MS एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, टेली कम्युनिकेशन हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐप्स हो गए, सॉफ्टवेयर्स हो गए। तो इसके हर एक पॉइंट पे तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे गूगल से या क्रोम से, छोटा छोटा पॉइंट्स करके लिखना है। अदरवाइज बुक्स भी है। बुक्स कैसे हैं? नागार्जुना की बुक्स हैं, ANU के बुक्स हैं। सो वहाँ से कोई चाहता है तो PDF लेके, जो भी राउरकेला में है या फिर जो लोग सुंदरगढ़ आते जाते रहते हैं तो सर से आके, सर जैसे रहते हैं उस टाइम आके पूरा PDF बना के ले सकते हैं। वहाँ बैठ के आप लोग देख के लिख सकते हैं, कंटेंट वहाँ से मैच हो जाएगा। और भी 2 कंसेप्ट है जैसे कि जेंडर बेस्ड होते हैं, जेंडर बेस्ड बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं तो जेंडर बेस्ड है। और एक कंसेप्ट होगा जैसे कि आर्ट एंड ड्रामा में ना और भी कुछ है, जैसे लाइक ड्रामा कितनी टाइप्स का होता है, थिएटर क्या है, व्हाट इज ओपेरा, तो ये सारे कंसेप्ट लिखने, एजुकेशन में कैसे हेल्प कर रहे हैं ये सारे कंसेप्ट उसके ऊपर है। यात्रा भी एक जगह पे मेंशन है, रंगोली क्या है, ड्राइंग क्या है, झोटी किसे बोलते हैं, हर एक चीज़ पे आएगा। तो ऐसा आपको ना टोटल पूरा मिल जाएंगे कितने, 4 असाइनमेंट्स हैं। 4 असाइनमेंट्स आप बाद में लिख सकते हैं। उसके लिए मैं पेपर भी बताऊंगी कौन सा पेपर पे आपको लिखना है। उसके लिए कोई भी कॉपीज सर से नहीं मिलेंगे बिकॉज सर मतलब यूनिवर्सिटी से उसको नहीं दिया जाता है। उसके लिए असाइनमेंट वाले पेपर्स होते हैं जो कि डायग्रामेटिक आप कर सकते हैं, थोड़े से कलरफुल हो, फ्लावरी हो, ऐसा आप यूज़ कर सकते हैं। एंड वो खुले पेपर मिलते हैं, ठीक है। तो वो आप कोई भी बुक स्टोर से कलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन जहाँ पर भी लेना चाहते हैं आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस या नहीं लेसन प्लान दी थी कि लेसन प्लान में ये मेंशन्ड है कि लेसन प्लान में कैसे करना है, क्या करना है। सो एक ग्रीन कलर का बॉर्डर वाला पेपर में मैंने लिख के दिया था, वो जो बॉर्डर टाइप के आते हैं ना पेपर्स, उसमें लिखने हैं, ठीक है। उसके बारे में हम नेक्स्ट और भी डिस्कशन करेंगे। अभी आप लोग लेसन प्लान स्टार्ट करिए। मैम जो EPC 4 है उनमें से एक के ऊपर लिखना है या 4 पूरे लिखने हैं मैम, 4 पूरे लिखने हैं। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ असाइनमेंट में क्या आता है, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ, व्हाट इज सेल्फ एस्टीम, व्हाट इज सेल्फ डिसिप्लिन बोल सकते हैं, वन काइंड ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन क्या है, व्हाट इज सेटिस्फैक्टरी मोमेंट फॉर इन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के लिए क्या होता है सेटिस्फैक्टरी मोमेंट। सेल्फ को अगर समझे तो जेंडर में क्या इफेक्ट आएगा, स्टेरियोटाइप्स कैसे चेंज होंगे, उस पॉइंट्स में है। आपके सिलेबस आपके पास ही है, ऑलरेडी आपके पास है, अदरवाइज मैं धीरे धीरे आपको सेंड करूँगी। बट मेरे बात के अकॉर्डिंग आप लोग लेसन प्लान स्टार्ट करिए बिकॉज लेसन प्लान एक पूरा कंप्लीट करने के लिए नियर अबाउट आपको लिखना पड़ेगा 400 पेज से ऊपर, ठीक है, 400 पेज से ऊपर एक एक लेसन प्लान। सो आपको लेसन एक लेसन प्लान मीन्स कंप्लीट वाले, कंप्लीट लेसन प्लान के लिए। अच्छा लेसन प्लान एग्जाम्पल एक शेयर कीजिए मैम। एक पेपर क्या है, एक पेपर मीन्स जस्ट लाइक पेडागोजी आपका 2 था ना, मेथड्स पेपर कितने हैं मैम आपके 2 है, देयर आर 2 पेडागोजीज। जस्ट आपका जो इंग्लिश, सोशल साइंस या बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, बायोलॉजी और इंग्लिश ऐसे जो बनते हैं, हिंदी है किसी का, हिंदी के साथ SST है, ऐसे जो ग्रुप्ड बने हैं ना, सो 2 हो गया ना, 2 पेडागोजी। सो दोनों के ऊपर करना है, ठीक है, दोनों के ऊपर करना है। मीन्स एक पेडागोजी के ऊपर 90 लेसन प्लान्स बनाना है, दूसरे पेडागोजी के ऊपर वैसे ही 90 लेसन प्लान्स बनाना है,
11 पेपर, अच्छा 11 मतलब आपके पास अभी मैम, अगर कुछ है तो शेयर। हाँ मैं शेयर कर दूंगी, ऑब्वियस मैं आई शेयर, बट आई नीड सम टाइम, मैं शेयर कर दूंगी, डेफिनेटली आई शेयर। ओके ओके। और आपका जो पेपर 11 आप लोगों ने बोला ना, तो पेपर 11 नॉलेज अक्रॉस करिकुलम है, आई थिंक नॉलेज अक्रॉस करिकुलम है, एंड उसके बाद असेसमेंट फॉर लर्निंग है। सो पेपर्स के अकॉर्डिंग आप नहीं जाइए, बिकॉज पेपर्स बहुत इजी है इस बार के लिए, सेकेंड ईयर में मार्क्स बहुत अच्छे से आते हैं, एंड प्रैक्टिकल्स हैं तो मार्क फेचिंग है, बहुत ही ज़्यादा मार्क फेचिंग है। सो आपको उसके लिए प्रिपेयर होना है कि मार्क फेचिंग हो, कैसे आप लोग बहुत अच्छे से लिखें, एंड इतना जो आप लोगों ने एग्ज़ाम में टाइम लिया था ना, उतना टाइम उनको दिया नहीं जाएगा वो ऑफलाइन में, इसलिए जितना हो सके खुद से लेसन प्लान्स बनाइएगा, उससे क्या होगा ना, आपका लिखने का हैबिट आएगा। ठीक है। और किसने क्या पूछा, पेपर 8 है नॉलेज अक्रॉस करिकुलम, पेपर 8 हो सकता है मैम, अभी मुझे पेपर का नाम, पेपर 11 12 ऐसे मैंने नाम नहीं पढ़ा, मुझे नाम याद है क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव एजुकेशन है, नॉलेज अक्रॉस करिकुलम है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है, एंड ईवीएस है, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ईवीएस लिया तो उतना याद है। यस मैम, अभी चलते हैं क्लास में, चलते हैं। पेपर 11 तो मुझे नहीं मिला है, मेरे को तो मैम 10 8 9 10 और 12 मिला है। अच्छा, आपको 12 मीन्स वो, अच्छा पेपर 11 आपका योगा होगा या फिर गाइडेंस एंड काउंसलिंग होगा या पीस एजुकेशन होगा, तो वो अलग पेपर है, छोड़ दीजिए। ये आपको ईवीएस मिला होगा ना 12, पेपर 12। यस मैम, यस ओके, मैम। इट इज कंपल्सरी फॉर योर टीटी एग्जाम्स। हाँ, 8 9 10 इज कंपल्सरी जनरल सब्जेक्ट्स, एंड पेपर 12 इज नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल, ये सिलेक्टिव है, बिकॉज इसे मैंने बोला था टीटी एग्जाम्स के लिए, जो टीटी सीटीटी आप लोग देते हैं ना, उसमें ईवीएस कंपल्सरी आता है, उसमें गाइडेंस काउंसलिंग नहीं आता, पीस एजुकेशन नहीं आता, तो ईवीएस पढ़ने से ही आप जान पाएंगे, सो ईवीएस है। ठीक है। सो जिन्होंने अभी तक भी सिलेक्ट नहीं किया वो ईवीएस ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आप लोगों का ओटीईटी टारगेट है, सीटीईटी ओएचटीईटी, तो टीईटी एग्जाम्स के टारगेट में आपको पढ़ना है। ऐसे पढ़ने से तो हम लोग पीस एजुकेशन ले लिए जिनका साइकोलॉजी है, बट होगा नहीं, कुछ गाइडेंस काउंसलिंग भी ले सकते हैं, बट इसमें कुछ क्वेश्चंस आते नहीं है एग्जाम के लिए, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो इसलिए ईवीएस पे भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, कोई सॉल्व नहीं कर पाता, सब एक तरह का आंसर सोचते हैं, मार्क करके आते हैं, एंड दूसरे तरफ का आंसर्स आता है, सो दैट सबका रॉन्ग होता है। ईवीएस इतना ईजी नहीं है ओटीईटी सीटीईटी का, सो प्लीज़ ईवीएस के थ्रू चलिए, तो उसको पढ़ना स्टार्ट करिए, अभी स्टार्ट करने दीजिए, अभी इंक्लूसिव एजुकेशन का कुछ तो स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी के क्वेश्चन अभी तो रेगुलर क्लासेस हैं, वीकली क्लासेस आपके 3 4 मिल जाएंगे, तो अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो। वेट, जिनके पास अभी बुक है प्लीज़ बुक देखना स्टार्ट करिए पहले, क्योंकि बुक से कोई मैच करके मैंने नोट्स नहीं बनाया, मैं ओनली कोर्स कंटेंट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस बोलूँगी। ओके, मैं कुछ शेयर करूँगी क्वेश्चंस, तो उसके ऊपर मैं बोल रही कौन सा इंपॉर्टेंट है क्या है, मैं उसके अकॉर्डिंग बोल रही हूँ। तो अभी देखिए आपके कोर्स कंटेंट में पहला कंसेप्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन, उसका मीनिंग, नेचर, नीड एंड फिलोसॉफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ये तो पहला कंपलसरी चीज़ है, बिकॉज इस पूरे बुक में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगेन 3 पॉइंट्स है, मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन, बैरियर्स टू लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन, एंड थर्ड पॉइंट इज इम्प्लीमेंटेशन एंड स्ट्रेटेजीज फॉर इंक्लूजन इन सोसाइटी एंड स्कूल। ठीक है, ये 3 चीज़ है, तीनों को पॉइंट वाइज मेंशन किया गया है, ए बी सी, तो ए बी सी के अकॉर्डिंग उसको मत सोचिएगा, ये 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 1.1 अगर मेंशन किया जाता है तो 1.1 के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए 1.2 दैट इज बैरियर्स टू लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन, सो उसमें भी आपको क्या करना है, पहले तो मीनिंग, नेचर, नीड एंड फिलोसॉफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन मेंशन करना है, उसके बाद बैरियर्स को लिखना है, उसके बाद आपको बैरियर्स को मेंशन करना है।
तो वैसे ही आपको 1.3 दैट इज 1.3 को आप मेंशन कर सकते हैं सी, जो 1 का सी में है, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन एंड स्ट्रेटजीज फॉर इंक्लूजन इन सोसाइटी एंड स्कूल। सो ये जो क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चंस हो गए ना, उसको आपको कैसे लिखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करना है, मीनिंग, नेचर एंड नीड है, फिलोसॉफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन है, मीन्स दैट मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव एजुकेशन? इंक्लूड करना क्या होता है, एक्सक्लूड करना क्या होता है, व्हाट इज अ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, हम उसे इंक्लूसिव क्यों बोलते हैं एंड क्यों इंक्लूसिव को एजुकेशन में लाया गया है, उसको तो मेंशन करना है, बिकॉज इसका फिलोसॉफी है, मीन्स इसके ट्रूथ के बारे में जानना है। व्हाट इज द ट्रूथ बिहाइंड द इंक्लूसिव एजुकेशन, व्हाट इज द बिलीव, क्या बिलीफ है इसमें, तो उस चीज़ के ऊपर आपको जानना है। तो उस चीज़ को जानने के लिए पूरे कंसेप्ट को अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मेंशन किया है। एक्स्ट्रा पॉइंट्स से इसलिए मेंशन है बिकॉज मुझे प्रिपेयर होना है OTET CTET के लिए, राइट। तो उसके लिए उसके अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा है, ठीक है। सो इसलिए थोड़ा एक्सटेंडेड है, थोड़ा आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आपको जितने पॉइंट्स लिखने आते हैं वो एग्जाम्स में ऑलरेडी कट जाएगा, जितने याद रहेंगे उतना ही आप लिखिए। थोड़ा ज़्यादा पढ़े, ज़्यादा पढ़ने से खुद ही शॉर्ट हो जाएगा। सो अभी स्टार्ट कर रही हूँ मैं 1.1, दैट इज 1.1 मीन्स आपका मीनिंग, नेचर, नीड एंड फिलोसॉफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद हम ऐड करेंगे मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन। उसके साथ आपको लिखना है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आया तो वो कंपलसरी है 1.1, उसके साथ बी का जो पॉइंट है वेरियस टू लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन। देन सी को वैसे ही मेंशन करना है, 1.1 तो पहले मेंशन कर लेंगे, फिर सी को मेंशन करना है इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजीज, ठीक है। तो फर्स्ट आज स्टार्ट करें। सो इंक्लूसिव एजुकेशन इज ए न्यू अप्रोच, इज ए न्यू अप्रोच। क्या है? बहुत अच्छा अप्रोच है। अभी के टाइम में क्या होता है ना, हम लोग अगर स्कूल्स में जाते हैं, स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बहुत इंक्लूसिव बच्चे और चाइल्ड विद जो स्पेशल नीड्स है उनको देखने को नहीं मिलते। तो ये रीज़न है कि हमारा जो स्कूल्स है, सोसाइटी है, डजेंट अलाउ दैम, उनको अलाउ नहीं करते हैं, उनको अलाउ बिल्कुल नहीं करते हैं, बिकॉज वो थिंक करते हैं दे आर इनकम्प्लीट, इन्हें इनकम्प्लीट माना जाता है। सो इनकम्प्लीट के अकॉर्डिंग अगर वो फिट नहीं हो रहे दैन उन्हें हम इंक्लूड क्यों करें? एजुकेशन में इंक्लूड करके क्या मिलेगा, ऐसा चीज़ आता है। तो ऐसे चीज़ों को फॉलो नहीं करना है, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन का फर्स्ट ऑफ ऑल, इंक्लूसिव मीन्स टू इंक्लूड, लिटरली अगर हम लोग पढ़ने चाहें कि व्हाट इज इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मीन्स टू इंक्लूड। सो यहाँ पे इंक्लूड किसे करना है? दैट इज अ न्यू अप्रोच व्हिच allows all the type of students, that is disabled plus non disabled। अगर जिनको भी अभी शॉर्टकट में लिखना है तो लिख सकते हैं, इंक्लूसिव मीन्स होता है टू इंक्लूड all the types of students, the students or the childrens with a special need and normal students। जिनको डिफ़िकल्टीज है हमने उसको भी लिया, जिनको डिसेबिलिटीज है हमने उसको भी लिया, प्लस नॉर्मल स्टूडेंट्स को भी लिया, नॉर्मल बच्चों को भी यहाँ पे पढ़ाया। So there is a no discrimination between the normal child and disabled child. That is the main motto of this inclusive education. Means हमें discrimination यहाँ पे बिल्कुल नहीं चाहिए। सारे बच्चे सेम हैं, सारे स्टूडेंट सेम हैं, उनको अंडर द रूप ऑफ स्कूल उनको सेम वे से सेम करिकुलम के साथ पढ़ाना है। एज ए टीचर वी वांट टू एजुकेट देम, as a teacher we want to educate them, we want to enhance their mental abilities, we want to prepare them for real life world and solve every problem of their life। तो उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे, जो भी चीज़ आ रहे, उसको सॉल्व करना है, उनके लाइफ को नॉर्मल बनाना है। सो इंक्लूसिव का मेन मोटो ये है। सो फर्स्ट हम लोग पैराग्राफ पढ़ते हैं, क्या है जो मैंने समझाया उसी बेस पे है, देख लीजिए। इंक्लूसिव एजुकेशन is a new approach towards educating the children with disability and learning difficulties with that of normal ones within the same roof। अभी बोली मैं सेम रूफ, मतलब सेम छत के नीचे हमें सबको एक साथ पढ़ना है, ठीक है, पढ़ाना है।
It means all learners with or without disabilities access education at different levels with proper support services. So यहाँ पे proper support services रहेगा सबके लिए. जैसे कि सपोज थिंक कर लीजिए कि नॉर्मल बच्चा है, बट नॉर्मल बच्चों के अंदर हम किन्हें बोलेंगे कि ये डिसेबल्ड है? नॉर्मल बच्चे. सपोज हमने थिंक कर लिया कि सारे बच्चे इक्वल हैं, all are equal, all children of the society are equal and there is no discrimination between them according to their body or their physique. But sometimes क्या होता है ना, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है it is social. ये प्रॉब्लम है सोसाइटी का. सोसाइटी थिंक दैट they are incomplete, they are not able to get any job or they are not able to live their life normally. So नॉर्मल कंडीशन में वो लिव नहीं कर सकते, वो सोसाइटी में रह नहीं सकते. दे कैन नॉट शेयर एनी इश्यूज विथ अदर्स, दे कैन नॉट टेक एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस सोसाइटी, सो दे आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी. सो ये चीज़ को इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू हटाना है. सो जो भी बच्चे डिसेबिलिटीज़ में हैं उनको डिफरेंट लेवल में जाके हमें पढ़ाना है. That means suppose they are in primary education, if they are not educated in elementary session, then how they achieve the higher level or how they achieve a comfortable job in their life? So without job they are homeless, they are alone, they are not get sufficient amount of बोल सकते हैं हम लोग responsibilities, और they are not provided with the sufficient amounts of funds etc. So उनके लिए बहुत सारा जॉब चाहिए, बहुत सारा एजुकेशन चाहिए. बहुत सारा जॉब इसलिए चाहिए कि जॉब का क्राइसिस हमें भी है. तो उनको अगर जॉब नहीं मिला तो उनको तो डबल प्रॉब्लम है, डबल इश्यूज है, तो बहुत ज़्यादा ही उनको क्राइसिस हो जाता. तो ये गवर्नमेंट का मेन चीज़ है कि वो चाहते हैं कि ये एजुकेशन के थ्रू पॉसिबल हो कि हम लोग नॉर्मल बच्चों के साथ इनको ट्रीट करें इक्वली एंड जैसे वो डिफरेंट लेवल्स में एजुकेशन को ले सकें विथ प्रॉपर सपोर्ट सर्विसेज. ठीक है, ये पहला आपका इंट्रो पॉइंट है. इंट्रोडक्शन के बाद आप चाहे तो इंट्रोडक्शन को अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं. सो उसके बाद आपको मेंशन करना है क्या, मीनिंग. मीनिंग में चलेंगे अभी. सो मीनिंग में क्या आता है देखते हैं अभी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मीनिंग में यहाँ पे ना आपको डेफिनेशन आपको मिले तो आप दे सकते हैं. वो भी डेफिनेशन कैसा देना पड़ेगा बताइए. व्हाट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन, ऐसा वाला डेफिनेशन आपको मेंशन करना पड़ेगा. तो ये है कि फर्स्ट तो मीनिंग लिखिए कि इंक्लूजन लिटरली मीन्स होता है टू इंक्लूड. अभी मैंने बोला टू इंक्लूड, अदरवाइज हम बोल सकते हैं टू मेक वन द बाइफर्केटेड और डाइवर्सिफाइड एंटिटीज. दैट इज अगर कोई पर्सन हमारे घर में, सपोज मैं थिंक कर लेती हूँ कि मेरे घर में मैं डिसेबल्ड पर्सन हूँ, तो डिसेबल्ड पर्सन हूँ दैट मीन्स मुझे एक ह्यूमन बीइंग नहीं माना गया. सोसाइटी ने बोला ये कोई बॉडी ही नहीं है. एंटिटीज मीन्स परफेक्टली एक इंडिविजुअल को वैल्यू देना, उसके आइडेंटिटी को हमने वैल्यू दिया कि तुम एक डिफरेंट इंडिविजुअल हो एंड तुम सोसाइटी में रहने लायक हो. सो हमने यहाँ पे क्या किया, वैल्यू नहीं दिया फर्स्ट. सो वैल्यू नहीं देने से इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं होगा. बट इंक्लूजन बोलता है कि इनको हमें इंक्लूड करना है. ये जो सोसाइटी में डाइवर्सिफाइड थिंग है ना, बहुत ज़्यादा ही वेरिएशंस हैं, बहुत ज़्यादा टिपिकल थिंग्स हैं, उसको हटा के यहाँ पे सारे लोगों को अपने आइडेंटिटी से जीने का हक है. ठीक है, ये पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं. और inclusion means full inclusion of children with diverse abilities in all aspects of schooling that other children are able to access and enjoy. क्या है inclusion means होता है यहाँ पे full inclusion of children, fully they are included. हो गया, कहाँ पे बच्चों को हम included करेंगे diverse abilities के साथ all aspects में same schooling में. ठीक है, हम जो स्कूल्स में जाते हैं उसी स्कूलिंग में उन बच्चों को भी हम इंक्लूड करेंगे जो कि डिफरेंट एबिलिटीज़ में वीक है. दैट मीन्स वो डिफरेंटली एबल्ड है या फिर डिसेबल्ड है. तो डिसेबल्ड पर्सन्स को
हम इंक्लूड करेंगे नॉर्मल बच्चों के साथ, सो दैट सारे बच्चे एक्सेस कर सके स्कूल एजुकेशन को प्लस एंजॉय ले सके। एंजॉयमेंट जो उनको बेसिक मिलता है, स्कूल जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो मिले उनको। उसके बाद आते हैं कंसेप्ट में। सो कंसेप्ट मेंशन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दैट इज हम चलते हैं इस पॉइंट पे। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया ना, मेरा एक्स्ट्रा आइडिया भी यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो एक्स्ट्रा आइडिया आप वैसे मेंशन नहीं करेंगे बिकॉज उसके नेक्स्ट पेज में ही आप अगर देख रहे हो तो यहाँ पे पूरा क्लियरली पहले दिख रहा है, तो उसको पहले कर लेंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं आप उसको लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि आइडिया बिहाइंड दिस इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। सो मैंने बोला सेम कि बीनीथ द सेम रूफ और अंडर द सेम रूफ हमें इक्वालिटीज प्रोवाइड करनी है। वी आर इक्वल बिफोर द लॉ, सो अकॉर्डिंग टू आवर लॉ वी आर इक्वल अकॉर्डिंग टू द RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट। एंड जो आपने पढ़ा है और एक आर्टिकल नंबर 21A, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल अप टू द एज ऑफ 6 to 14। सो इन बिटवीन द एज जो भी बच्चे आ रहे पढ़ाई करने के लिए, दे मे बी मार्जिनलाइज्ड, दे मे बी चाइल्ड लेबर, दे मे बी रोड साइडर्स, दे मे बी स्लम एरियाज, जहाँ से भी बिलोंग कर रहे हो उनको यहाँ इंक्लूड करना है। Inclusive doesn't mean only disabled childs included in the education system. Inclusive means all the students who are belong to marginalized group or who are belong to different tortured group, just like child labor और रेलवे स्टेशन में और बस स्टैंड में जो रहते हैं वैसे से बिलोंग कर रहे हैं, तो उनको हम क्या देंगे, एजुकेशन देंगे, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू गेट एनी टाइप ऑफ फूड, सो दैट मिड डे मील स्कीम ऑल्सो देयर, मिड डे मील स्कीम ऑल्सो देयर। सो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, inclusive education with SSA, inclusive education with the national policy of differently abled children, inclusive education with the right to education act, these are important for education system to include all the types of students under the same roof. Okay, ये concept है, ये concept को approval कहाँ मिला उसको हमने यहाँ मेंशन किया। द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन वाज एडॉप्टेड एट द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। वर्ल्ड का कॉन्फ्रेंस होता है, जस्ट लाइक आप लोग जानते हैं बहुत सारे सार्क टीम बनते हैं। सार्क टीम जो वर्ल्ड के कंट्रीज होते हैं, इंपॉर्टेंट कंट्रीज, वो एक साथ मिलके कुछ डिसाइड करते हैं या फिर कॉन्फ्रेंस में बताया जाता है कि इस टाइप के बच्चों के लिए क्या किया जाएगा। तो वहाँ पे बताया गया, एडॉप्ट किया गया वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में। वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस मेंशन कर सकते हैं, चलेगा, बिकॉज यहाँ पे हम इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए ले रहे हैं, तो वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस मेंशन कर सकते हैं। और वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस आप मेंशन करिए। ऑन स्पेशल नीड्स एजुकेशन बाय वर्ल्ड एजुकेशन फोरम हो गया। वर्ल्ड एजुकेशन फोरम के थ्रू इस चीज़ को हम लोग स्टेप आउट किए। क्या स्टेप आउट किए कि पूरे वर्ल्ड में या फिर एक एक कंट्री में देखते हैं, एक एक कंट्री में कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि एजुकेशन नहीं मिलता है, जो कि मतलब जिनका कोई पेरेंट्स नहीं है और हाथ पैर नहीं है, या फिर वो सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते, ऐसे हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं। उनको कैसे हम सपोर्ट प्रोवाइड करें बाय स्पेशल नीड और by providing special type of education with a special teacher and support system. So ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसको किसी ने सपोर्ट किया होगा ना, तो वो सपोर्ट मिला था किससे, यूनाइटेड नेशंस हो गया, एंड फर्दर सपोर्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस स्टैंडर्ड रूल्स। यूनाइटेड नेशंस के थ्रू कुछ स्टैंडर्ड रूल्स है, उस रूल्स के थ्रू यहाँ पे मैंडेटरी कुछ रूल्स बनाया गया फॉर द इक्वलाइजेशन ऑफ ऑल द चिल्ड्रन। इक्वलाइजेशन करने के लिए सारे बच्चों को यहाँ पे मैंडेटरी बिठाया गया, ठीक है। इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। सो जिन पर्सन्स को प्रॉब्लम है उनको हम क्या करेंगे, पहले तो एजुकेशन देंगे प्रॉपर वे में फर्स्ट, उसके बाद सेकेंडली उनके लिए फंडिंग दिया जाएगा एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते यूनेस्को। यूनेस्को आ गया। यूनेस्को 1994, बहुत ही रिसेंट का बात बोल सकते हैं हम लोग ये, बिकॉज बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, नियर अबाउट
27 ईयर्स हो गए हैं। 27 ईयर्स का बात है, आगे का बात है। तो 27 ईयर्स एगो यूनेस्को ने क्या बताया, ऑल चिल्ड्रंस लर्न टुगेदर रिगार्डलेस ऑफ एनी डिफिकल्टीज और डिफरेंसेस दे मे हैव। सो उनके अकॉर्डिंग ये मेंशन किया गया कि ऑल चिल्ड्रंस लर्न टुगेदर, सारे बच्चों को एक साथ पढ़ना चाहिए। किसको छोड़ देना है, रिगार्डलेस ऑफ एनी डिफिकल्टीज, उनका जो भी डिफिकल्टीज है उस चीज को छोड़ देना है। किसी को याद भी नहीं दिलाना है कि तुम डिफरेंटली एबल्ड हो, तुमको कुछ करने नहीं आता, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा हाथ नहीं है, तुम्हारा पैर नहीं है, ये सब चीज़ बोलना ही नहीं है, ठीक है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो यूनेस्को ने 1994 में ये स्टेटमेंट दिया। उसके बाद आपको थोड़ा सा लिखना है कि एजुकेशन जो सिस्टम है ना, एजुकेशन सिस्टम है, जैसे कि आपने पढ़ा था कि कंटेम्प्रेरी एजुकेशन में बहुत सारे टाइप्स के स्कूल सिस्टम्स थे, जस्ट लाइक एंशिएंट पीरियड में आ गया आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ आश्रम में होता था, गुरुकुल सिस्टम में पढ़ाई होता था। उसके बाद धीरे धीरे क्या आ गए ना, आश्रम के बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हिंदूज़ के आ गए, जैनिज्म, बुद्धिज्म, देन उसके बाद हिंदू सिस्टम, मुस्लिम सिस्टम पहले आया, उसके बाद हिंदुइज्म आया, हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन हुआ वो आया। उसके बाद आया आपका ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, एंड आफ्टर ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम बहुत सारे चेंजेस किए गए, एंड उसके बाद रिसेंटली आया हमारा एजुकेशन सिस्टम जो कि चल रहा है, अभी तक कंटिन्यू हो रहा है, एंड ये होता है डिफरेंट कमीशंस के थ्रू, राइट। उसके साथ अकॉर्डिंग टू यूनेस्को एजुकेशन सिस्टम को इंक्लूसिव एजुकेशन के अकॉर्डिंग 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कितने टाइप्स में हमने डिवाइड किया, 4 टोटल टाइप्स में हमने डिवाइड कर लिया। सो फर्स्ट टाइप इज मेन स्ट्रीम एजुकेशन, सेकेंड इज, मैं ऐसे घूम रही हूँ, एम से जाएंगे एस तक पहुंचेंगे, स्पेशल एजुकेशन लास्ट में लिखेंगे। तो मेन स्ट्रीम एजुकेशन, मेन स्ट्रीम के बाद नीचे चलते हैं, दैट इज द इंक्लूसिव एजुकेशन, थर्ड में आगे इंटीग्रेटेड एजुकेशन, फोर्थ में आगे स्पेशल एजुकेशन। सो मेन स्ट्रीम एजुकेशन, व्हाट इज मेन स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम क्या होता है ना, जनरल स्कूल प्लस जनरल टीचर्स। सो ऐसे जो भी हम लोग नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई किए हैं, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो वो डजेंट मैटर, बट वहाँ पे जो टीचर्स रहते हैं दे आर जनरल टीचर्स, बिकॉज वी आर नॉट स्पेशल टीचर्स और द रिसोर्स टीचर्स। रिसोर्स टीचर्स आर वेरी काम and they support all types of differently abled students and their parents and get all the responsibilities, take all the responsibilities of their life, उनके लाइफ के हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो लेंगे। इफ दे नीड एनी टाइप ऑफ मेडिकेशन देन दे ऑल्सो सपोर्ट फॉर दिस, ओके। इफ दे नीड फूड दे ऑल्सो सपोर्ट फॉर दिस, इफ दे नीड फंडिंग दे ऑल्सो सपोर्ट फॉर दिस, बट फंडिंग may be supported by the government, बट ओनली जो सर्विसेज होगा, जस्ट लाइक उसके थ्रू कैसा मिलेगा, कैसा क्या करना है, या फिर सर्विस उसको कैसे मिलेगा, पढ़ाई कैसे करना है, हर एक चीज़ में वो हेल्प करेगा, ठीक है। ये होते हैं रिसोर्स टीचर। रिसोर्स टीचर्स एंड जनरल टीचर्स के अंदर बहुत ही डिफरेंस है। वी आर जनरल टीचर्स, वी आर नॉट मेड फॉर रिसोर्स टीचर्स। अगर हम लोग फिर क्या करते हैं, खुद को बिल्डअप करते हैं वैसा कि हम लोग उन बच्चों को हैंडल कर सकेंगे, हम भी बहुत ही काम है एंड बहुत इजीली उन्हें हम सपोर्ट कर सकते हैं, उन्हें हम, क्योंकि वो बच्चे बहुत एग्रेसिव होते हैं, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा सैड फील करते हैं, तो उनके साथ खेलना पड़ेगा, उनके साथ समझना पड़ेगा उनके माइंड को, उनका नीड को, उनको उसके साथ ही पढ़ाना पड़ेगा। सो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें आएंगी। Am I audible? Am I audible? Yes or no? Okay, thank you. Yes ma'am. Actually कॉल आया ना इसलिए मैं पूछ रही हूँ, कट गया इसलिए, सॉरी। सो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में दोनों टाइप के टीचर्स होंगे, बिकॉज यहाँ पे स्पेशल चाइल्ड स्कूल है प्लस रिसोर्स टीचर्स हैं। सो उसके साथ यहाँ पे आप ऐड क्या कर सकते हैं, जनरल स्कूल प्लस जनरल टीचर्स। सो यहाँ पे बोथ रहेंगे,
इंक्लूसिव मेड फॉर स्पेशली, पहले टाइम में इंक्लूसिव बना था यूनेस्को के अकॉर्डिंग ओनली स्पेशल चाइल्ड के लिए, बट उन्होंने जैसे मेंशन किया है कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू देयर डिजेबिलिटीज़ और अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट प्रॉब्लम्स, तो उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो सारे बच्चों को हमें सेम करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंटीग्रेटेड एजुकेशन है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन इट्स फिट फॉर ऑल, सबके लिए फिट हो जाता है, ये सबके लिए है, कंपलसरी बोल सकते हैं, इंटीग्रेटेड सभी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड है स्पेशल एजुकेशन, तो स्पेशल एजुकेशन में क्या आता है, दैट इज स्पेशल चाइल्ड के लिए जैसे रहता है, मीन्स बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में उनका प्रॉब्लम रहता है, तो सीरियस इश्यूज रहता है, तो उनके लिए ये होता है। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट पेज में। एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको लेना हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ये एक्स्ट्रा चीज़ है, तो ये मेरे लिए मैंने लिखा था, द आइडिया बिहाइंड दिस अप्रोच टू प्रोवाइड इक्वल एजुकेशन एंड अदर सोसाइटल रिसोर्सेज बाय ऑल विथ और विदाउट डिसेबल्ड पीपल्स। सो पहले ये चीज़ आया था, तो उसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, समझने के लिए आप लिख सकते हो। ठीक है, अभी चलते हैं इसमें। इंक्लूसिव एजुकेशन इज यूज फॉर डैश। सो हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन को क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन को क्यों यूज़ करेंगे, अगर डैश ऐसे क्वेश्चन आते हैं, व्हाई वी यूज़ इंक्लूसिव एजुकेशन। सो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं टीईटी एग्जाम्स में, आपको बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, वहाँ पे देखना है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट होगा। सो यहाँ पे मैं ना उसकी क्यों यूज़ करते हैं, देखिए क्यों यूज़ करते हैं मीन्स किस लिए यूज़ करते हैं ये नहीं बताना है, अभी किसके लिए यूज़ करना है वो बताना है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन हम देंगे वन बाय वन। सो यहाँ पे देख लीजिए, बिकॉज मैंने ना यहाँ पे बहुत कुछ ऊपर लिखा था कि सोशल क्लासेस होता है, तो वो सोशल क्लास क्यों लिखा मैं बाद में बताऊँगी आपको। सो फर्स्ट पॉइंट है हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिनको हियरिंग का इश्यूज़ है वो, विजुअल इम्पेयरमेंट दैट मीन्स उनको विजन का इश्यूज़ होगा। नेक्स्ट लर्निंग डिसेबल्ड, दैट मीन्स लर्निंग डिफ़िकल्टीज भी मेंशन कर सकते हैं, वो अटेंड नहीं कर पाते या फिर कोई पढ़ाई को समझ नहीं पाते, पढ़ाई को बोल नहीं पाते, ऐसे। मेंटली रिटार्डेड मीन्स मेंटली दे आर वेरी वीक, देयर IQ लेवल इज़ वेरी लो, ऐसे टाइप के पर्सन्स, या फिर दे आर सफर्ड विद ऑटिज्म, ऐसे इश्यूज हो सकते हैं समटाइम, और भी न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं उनको। उसके बाद है हैंडीकैप, दैट इज हैंडीकैप मीन्स यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप बोल सकते हैं। एंड नंबर 6 पर्सन्स विथ लोकोमोटर प्रॉब्लम, वही हैंडीकैप जो है पर्सन्स विथ लोकोमोटर प्रॉब्लम बोल सकते हैं। लोकोमोटर दैट मीन्स मोटर मीन्स मूवमेंट, लोको दैट इज फॉर लोकेशन, सो मूवमेंट के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने में जिनको प्रॉब्लम होता है उनको भी हमने इंक्लूड किया। प्लस पर्सन्स विथ न्यूरो प्रॉब्लम्स जिनको नर्व में प्रॉब्लम होता है, नर्व में प्रॉब्लम होता है, बॉडी में बहुत ही नर्व्स हैं, सो उनमें अगर कोई भी इश्यूज होता है देन उसके लिए अगर पैरालाइज्ड हो गया बॉडी, या फिर जस्ट लाइक आप बोल नहीं पाए या कुछ हुआ, तो उन पर्सन्स को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जिनको बीपीएल तो आप लोग जानते हैं, दैट इज बिलो पॉवर्टी लाइन, सो बिलो पॉवर्टी लाइन में जिनको रखा गया है, दैट मीन्स ये सारे लोग बहुत ही सोशल सिस्टम में या सोशल हायरार्की में बहुत ही लो ग्रेडेड है। हम लोग थिंक करते हैं, सोसाइटी थिंक करता है, ये अपर सोसाइटी वाले बहुत ही थिंक करते हैं कि ये लो ग्रेडेड है, बट उनको खाने पीने को नहीं मिलता है, या फिर पैसे का प्रॉब्लम हो सकता है, जॉबलेस हो सकते हैं, एजुकेशन भी प्रॉपर वे से नहीं मिला, स्लम एरियाज़ में रह सकते, तो उन लोगों के लिए ये है, उनको भी इंक्लूड यहाँ करना है। एंड 9th दैट इज पर्सन विथ जेंडर इश्यूज एंड स्टेरियोटाइप्स ऑलरेडी आप जानते हो, वी नो दैट स्टेरियोटाइप्स मीन्स होता है कि स्टेरियोटाइप से हम कहते हैं कि दैट इज अ सोसाइटल थॉट्स और सोशल थॉट्स, सोसाइटी जो थिंक करता है एंड उसके ऊपर वो पर्सन्स के सेक्स के अकॉर्डिंग उसका रोल डिसाइड कर देता है, दैट इज अ स्टेरियोटाइप्स, कि वो ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे कि गर्ल अगर बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड हो गई, कुछ ना कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि इतना एजुकेशन का क्या करोगे, तुमको तो जाके खाना ही पकाना है, ऐसे थॉट्स आते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, वैसे स्टेरियोटाइप्स यहाँ पे हो सकता है, सो उन लोगों के लिए भी ये ओपन है। देन
पर्सन्स विद जेंडर इश्यूज के अकॉर्डिंग अगर आप जानते हैं कि जेंडर कितने टाइप्स का, बहुत टाइप का जेंडर है, हम लोग फटाफट माइंड में आता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जेंडर, वन इज मेल एंड फीमेल, वन इज मेल अनदर वन इज फीमेल, ऐसे ही होता है। बट जेंडर बहुत टाइप्स के हैं, ऑलमोस्ट 5 टाइप्स के जेंडर्स हैं। जेंडर दैट इज द फर्स्ट वन लेस्बियन, मेल फीमेल वो सेपरेट पॉइंट है, उसके बाद भी और 5 टाइप के हैं, उसके सब पॉइंट्स हैं। दैट इज लेस्बियन, जी फॉर गे, बी फॉर बाइसेक्सुअल, टी फॉर ट्रांसजेंडर्स, एंड जो हमने यहाँ पे मेंशन किया ना क्यू मेंशन किया, दैट इज अ क्वेश्चनेयर ग्रुप्स, जो क्वेश्चन आस्क करते हैं, क्वेश्चनेयर ग्रुप्स। तो क्वेश्चनेयर ग्रुप्स ना हर एक सोसाइटी में नहीं रहता है, पहले के टाइम में ये अफ्रीका से स्टार्ट हुआ था। वहाँ पे कुछ ग्रुप्स हैं जो कि अपना कल्चर को प्रमोट नहीं कर पा रहे थे या फिर अपने को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, उनको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था, इसलिए उन्होंने क्वेश्चन आस्क करना स्टार्ट किया, अपने लिए खड़ा होना स्टार्ट किया, तो उनको बोलते हैं दलित ग्रुप्स। ठीक है, ऑलरेडी आपने जेंडर में इस पॉइंट को पढ़ा है दलित, तो उसके अकॉर्डिंग है। एंड उसके बाद तो और भी 2 पॉइंट है, दैट इज़ अ मॉस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। ये इश्यूज़ के वजह से इनको भी बहुत प्रॉब्लम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो जो पर्सन्स को ऐसे प्रॉब्लम्स है उनको हम इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, उनको एजुकेशन चाहिए, उनको फंडिंग चाहिए, उनको कोई जॉब चाहिए, उनको हम ग्रेड अप कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं डेफिनेशन में। सो डेफिनेशन देखिए, अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, मैंने बोला था अगर आपको डेफिनेशन मिल रहा है अच्छा खासा तो आप लिख सकते हैं। सो एनी वन डेफिनेशन लिखिए चलेगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा लिखना रहता है, तो आप एक डेफिनेशन लिखे चलेगा। सो अकॉर्डिंग टू यूनेस्को आई फॉर एजुकेशनल इंक्लूसिव एजुकेशन, एजुकेशनल सिस्टम में हम लोग आई मीन्स क्या बोलेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन इज अ पेयरिंग ऑफ फिलोसॉफी and pedagogical practice. That is, pedagogical practice means education, one kind of education। बच्चों को हमें कैसे नर्चर करना है, टॉर्चर नहीं, नर्चर करना है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना है, फूड कैसे देना है, उनको कैसे पढ़ाना है, वो कैसे नॉलेज गेन करें, उनके मेंटल एबिलिटी को इंक्रीज करना है, ये होता है पेडागोजी। उसके लिए जो जो मैथड्स आप यूज़ करते हैं, उसके लिए एड्स यूज़ करते हैं, वो सारे आते हैं। एंड उसके साथ ऐड होता है फिलोसॉफी। Philosophy is the broader term and education is the narrower term. Philosophy, that means you want to know about the knowledge behind the truth. What is knowledge? What is the knowledge behind the everything? कोई भी चीज़ के पीछे कौन सा नॉलेज है? What is society? सोसाइटी में कौन सा फिलोसॉफी है? And that philosophy how improve education? सो उसके बारे में बताया गया, एंड उससे अलाउ किया गया ईच स्टूडेंट्स को टू फील रेस्पेक्टेड, कॉन्फिडेंट, सेफ। सो हियर सी कैन लर्न, सी और ही कैन लर्न, यहाँ पे हियर नहीं मेंशन है, ही और सी है, सॉरी मिस्टेकली मैंने बोल दिया, ही और शी कैन लर्न एंड डेवलप टू हीज अदर फुल पोटेंशियल। उनका हीज और हर फुल पोटेंशियल वो डेवलप कर सके, उनका फुल पोटेंशियल को, खुद के एनर्जी को वो क्या करे, ग्लो अप करे, जस्ट लाइक स्प्रेड अप करना, एक्सप्लोर करना हर एक चीज़ को। सो यहाँ पे फिलोसॉफी प्लस पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस को हमने इंक्लूड किया बच्चों को कॉन्फिडेंट करने के लिए, बच्चों को ग्रो करने के लिए, इतना मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलना है, और एक डेफिनेशन है हमारे पास, दैट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू लिप्स्की। ठीक है, गार्टनर एंड लिप्स्की। Gartner and Lipsky के according it is concerned with the quest for equity, social justice, participation, realization of the citizenship. So according to Lipsky and Gartner and Lipsky के according ये क्या है, ये one kind of approach है जो कि बहुत ही ज़्यादा concerned है, किसके लिए, कौन सा चीज़ के लिए, जो इक्विटी के लिए हमारा चाहते हैं ना, तो उनके पास भी होगा। थर्स्ट उतना ही है ना, जितना थर्स्ट मुझे लगेगा उतना ही थर्स्ट तो वो डिसेबल्ड पर्सन को भी लगेगा, बट वो बोल नहीं पाते, तो उनको इक्विटी मीन्स लॉ के अकॉर्डिंग फेयरनेस जजमेंट करना, सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना, उनका पार्टिसिपेशन रहना चाहिए, उनको हम रियलाइज कराएंगे तुम भी सिटीजन हो इस कंट्री के, एंड उसके अकॉर्डिंग तुम भी काम करो। सो ये होता है इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग। उसके बाद है आपका इम्पोर्टेंस। सो इनको क्यों हम लोग सपोर्ट करें, क्या करें,
क्यों इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू ये हो सकता है, क्या हो सकता है वो देखेंगे। दैट इज, यहाँ पे देखिए पॉइंट्स मेंशन्ड है, कितने सारे पॉइंट्स मैंने मेंशन किया है, उसमें से आप कुछ पॉइंट्स स्किप करना चाहते हो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट मैं स्टार्ट कर रही हूँ, चिल्ड्रन डेवलप्स पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ देमसेल्फ एंड अदर्स। मतलब बच्चे, अगर सपोज थिंक कर लीजिए कि नॉर्मल बच्चे एंड डिसेबल्ड बच्चे एक साथ एक ही जगह पढ़ रहे हैं, तो उनके अंदर फ्रेंडशिप बढ़ सकता है, वो एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे के साथ पॉजिटिव वे में अंडरस्टैंडिंग बन सकता है, एक बॉन्डिंग बनेगा। सो उसके बाद फ्रेंडशिप तो डेवलप करेगा। दैन चिल्ड्रन लर्न इम्पॉर्टेंट एकेडमिक स्किल। एक साथ होता है ना, एक बच्चा नहीं पढ़ रहा है बट दूसरा को देख के अगर दूसरा बच्चा उसको बहुत सपोर्ट कर रहा है तो बहुत अच्छा से ग्रो कर सकता है, ऐसा चीज़। तो वैसे चिल्ड्रन लर्न इम्पॉर्टेंट एकेडमिक स्किल। देन ऑल चिल्ड्रन लर्न बाय टुगेदर। एक साथ पढ़ सकेंगे बच्चे, एक साथ पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है सबको। सिंपली अकेले पढ़ने में ना बहुत ही लोग बोर हो जाते हैं, मतलब बोरिंग फील करते हैं, एंड धीरे 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 उनको बर्डन फील आएगा एंड वो छोड़ देते पढ़ाई को, ऐसा होता है। ऑल चिल्ड्रन लर्न इन डिफरेंट वेज। बहुत ही डिफरेंट वेज से बच्चे पढ़ सकते हैं। एंड नेक्स्टली इट इज़ इट इज़ एवरी स्टूडेंट्स राइट टू बी इंक्लूडेड। ये सारे बच्चों के लिए राइट है, दैट मीन्स उनके लिए फिक्स्ड चीज़ है, उनका राइट है कि उनको पढ़ना है, सो उन्हें इंक्लूडेड होना है स्कूल्स में। ग्रेटर सेंसिटिविटी, ये सेंसिटिव पॉइंट है। अगर पूरा आप जो भी ट्विटर वाले ऑप्शन में चेक करें, चैट बॉक्स में चेक करें, एक जगह पे इंक्लूसिव एजुकेशन का कुछ बोल दिया ना, वहाँ पे इतने सारे थॉट्स आ जाएंगे इन बच्चों के लिए जो स्लम एरियाज़ में रहते हैं, या फिर जो बच्चों को खाना नहीं मिलता, जो बच्चे कुछ कर नहीं पाते, उनके लिए बहुत सारे थॉट्स आएंगे। कुछ लोग बोलेंगे नेगेटिव में, कुछ लोग पॉजिटिव में, तो ये ग्रेटर सेंसिटिविटी क्रिएट करता है। उसके बाद बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। बच्चों में अगर हम एक साथ मिलजुल के करें तो बच्चों का कौन से चीज़ में स्ट्रेंथ है, कौन से चीज़ में वीकनेस है, वो हमें पता चलेगा। एंड उसके साथ मोर टॉलरेंस पावर इंक्रीज करेगा, टॉलरेट कर सकेंगे सारे बच्चे, ठीक है। उसके बाद ना आपका कुछ ऐसा पॉइंट्स है, वेट देखिए, नीड एंड प्रिंसिपल्स हैं। अभी नीड एंड प्रिंसिपल्स ना टोटल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है 19 पॉइंट्स, ठीक है। आप एनी 10 पॉइंट्स लिख सकते हैं, एनी 10 पॉइंट्स लिख सकते हैं। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है फॉर टीईटी एग्ज़ाम प्रिपरेशन, सो आप अगर शॉर्टकट में लिखे तो चलेगा, बिकॉज हमारा टीईटी का मेन मोटिव है कि आपको कंसेप्ट जानना है। उसके बाद उसके रिलेटेड ना 1000 क्वेश्चंस आए, आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। सो कंसेप्ट नहीं जानने से अगर आप रटेंगे, क्रैमिंग करेंगे एक ही चीज़ को बार बार, तो उससे याद नहीं रहेगा, ठीक है। नीड एंड प्रिंसिपल में अभी जो जो आपने पढ़ के आया ना उसी को लिखना है। देखिए, आई एजुकेशन और दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन इज एन एजुकेशन सेटिंग और एजुकेशनल अप्रोच मेंशन कर सकते इन विच डिसेबल्ड चिल्ड्रन रिसीव एजुकेशन विथ नॉन डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ये तो समझे, रेगुलर क्लासरूम में डिसेबल्ड एंड नॉन डिसेबल्ड को एट ए टाइम एजुकेशन मिलेगा, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, इट प्रोवाइड्स इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। सिंपली बोलूँ तो यहाँ पे स्पेशल डिसेबल्ड पर्सन्स जो है, सो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा जस्ट लाइक जो नॉर्मल बच्चे हैं। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, इट प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करेगा, इट प्रोवाइड्स it provides the least restrictive and most effective environment to disabled children for their better development। यहाँ पे restriction हम provide नहीं करेंगे, हम effective environment create करेंगे जहाँ पे वो क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है बिना डर के, बिना fear के, and alone feel नहीं करेगा। बच्चे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक दूसरे को understand करेंगे तो उनका better development होगा। फिर फोर्थ पॉइंट, it promotes a healthy social and physical relationship between disabled and non-disabled। So disabled and non-disabled के अंदर क्या provide करेंगे, healthy social and physical relationship यहाँ पे create होगा। Then fifth point पे चलता है, that fifth point is it accepts the disabled child as an individual in his own right। So हम जैसे individuals है ना,
सिटीजन हैं कंट्री के, हमारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहीं पे कुछ देख लिया तो उसके बारे में हम कुछ ना कुछ बातें करते ही हैं, वैसे उनका भी राइट है, हमारा जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उनके लिए भी सेम है। बिफोर लॉ वी आर ऑल्सो सेम जस्ट लाइक दैम, उनके लिए भी वैसे ही है, हमारे लिए भी वैसे ही है, सेम रहेगा। उसके बाद 6 पॉइंट पे आते हैं, हेयर बोथ डिजेबल्ड एंड नॉन डिजेबल्ड बच्चे जो भी है ना, नॉन डिजेबल्ड जो चिल्ड्रन है आर इम्पॉर्टेंट। बोथ को हम, ऐसा नहीं है कि स्पेशल बच्चे हैं तो उनको ही गाइड करना है, जो नॉर्मल है उनको गाइड नहीं करना है, दोनों को ही हम सेम देखेंगे, इनको थोड़ा ज़्यादा देखेंगे जो डिजेबल्ड है। देन 7 पॉइंट में चलता है, इट इज़ बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव efforts of regular class teacher plus special teacher, that is also resource teacher, and plus parents, इन तीनों के मिला जुला के जो रिलेशन बनेगा ना, उसका जो एफर्ट आएगा उस एफर्ट को चाहिए, दैट एफर्ट इज कोऑपरेटिव एफर्ट, एंड कोऑपरेटिव एफर्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर दैट चिल्ड्रन, फॉर दोज चिल्ड्रन। सो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी ऊपर बना दिया है। स्पेशल जो है ये तो हो गया स्पेशल टीचर के लिए, आरसीआई हो गया, एससीआई हो गया, पी हो गया। दैट मीन्स आरसीआई मीन्स यहाँ पे हमने रेगुलर क्लास टीचर, आरसीआई नहीं है ये टी है, ठीक है, आरसीआई यहाँ पे मेंशन नहीं करिए, रेगुलर क्लास टीचर। देन एससीटी, एससी एसटी ये सब नहीं है, स्पेशल क्लास टीचर प्लस पेरेंट्स। सो तीनों को 3 कॉर्नर में हमने रख लिया एंड तीनों को हमने हेड बना दिया, डोमेन्स। सो 3 डोमेन्स को यहाँ पे हमने ज्वाइन किया, सो दैट हमें क्या मिला कि उनका जो कोऑपरेटिव एफर्ट था बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। फिर नेक्स्ट आते हैं, इट इज़ एन अप्रोच टू अटेन द गोल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन का गोल ये फुलफिल करेगा। प्लस ये जो एलिमेंट्री एजुकेशन मीन्स कंपल्सरी एजुकेशन, इसको किसने बनाया, ये प्रोवाइड किया गया बाय एसएसए एंड एमडीएसए। सो ये एमडीएसए जो है ना, ये एडल्ट्स के लिए मतलब कैसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा उसके लिए ये लोग वर्क करते थे, मतलब उसके लिए काम करेंगे। बट एमडीएसए को आप मेंशन नहीं करें तो भी चलेगा, बिकॉज वहाँ पे आप एमएचआरडी भी मेंशन कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ एमएचआरडी, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, उसके साथ आरएमएस है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है। उसके साथ है स्पेशल स्कूल्स आर मोबिलाइज्ड, मीन्स मोबिलाइज्ड एज रिसोर्स सेंटर्स। स्पेशल जो स्कूल्स है ना उनको हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्स सेंटर्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इंक्लूसिव स्कूल के लिए जो बच्चे आएंगे उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं। इतना एनफ है, इतना एनफ है। बाकी के जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है आप स्किप करें तो भी चलेगा, स्किप करें तो चलेगा, क्योंकि हमने मैक्सिमम 9 पॉइंट्स लिखे, पूरा हमारे पास 19 पॉइंट्स है। क्योंकि हमें नोट्स मुझे बनाने थे तो कुछ एक्स्ट्रा नोट्स लिख के रखूँ, तो उसमें से अगर इजी लगे तो कर सकते। तो रिपीटेडली सेम चीज़ों को ही लिखा गया कि रिसोर्स देना है, सपोर्ट देना है, फंडिंग देना है, एजुकेशन देना है, सेम ग्रुप के अंडर में पढ़ाना है, एक साथ उनको चलाना है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सेम रहेगा, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ आया हो। बाकी का नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे।